वसल्लम पर दुरूद भेजने का हुक्म इरशाद फरमा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी दुरूद सलाम की महफिल है। अल्हम्दुलिल्लाह नाते पढ़ी जा रही हैं, दुरूद सलाम पढ़ा जा रहा है और आशिकान रसूल मौजूद हैं गमकोल शरीफ में। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ख्वाजा जिंदा पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का गमकोल में उर्स जारी है। जिक्रुल्लाह की सदाएं हैं, दुरूद सलाम की सदाएं हैं, नाते हैं, उलमा की जियारत है और कुरान और हदीस की बातें हैं। सुभान अल्लाह। अब मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जनाब सजादा नशीन पीर हबीब शाह साहब का। अल्लाह पाक इनको दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए, इनके रफ़का का, इनके साथ और खुलफा का और उलमाए कराम मशाइख उज़्ज़ाम जो यहां तशरीफ फरमा है, तमाम हाजरीन का शुक्रिया। आप अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुरूद सलाम की महफिल में आए, क्योंकि औलिया उज़्ज़ाम ने जो तालीमात दी, औलिया उज़्ज़ाम ने जो करके दिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अल्लाह के करम से हम वही काम कर रहे हैं। अगर मुझे कोई फोन पर पूछे याफूर भाई आप किधर हैं, तो मैं ये कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद सलाम की महफिल में हाजिर हूं। क्या कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हुक्म कुरानी पर अमल कर रहा हूं। क्यों? अल्लाह पाक ने कुरान जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के इशाती दारे मकबतुल मदीना की बड़ी प्यारी किताब है अल्लाह वालों की बातें। इसकी जिल्द 5 सफा 516 पर है कि हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे मौला, मैंने तौरात में एक ऐसी उम्मत का जिक्र पाया है जो सब उम्मतों से बेहतर होगी, भलाई का हुक्म देगी, बुराई से मना करेगी और वो पहले और बाद में आने वाली तमाम किताबों की ईमान लाएगी, हत्ता के काने दज्जाल को कत्ल करेगी। हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे पाक परवरदिगार, इसे मेरी उम्मत बना दे, इस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, वो अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफा की उम्मत है। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे परवरदिगार, मैंने एक ऐसी उम्मत का जिक्र पाया तौरात में जिसके लोग अल्लाह पाक की बहुत हमद करेंगे, अल्लाह पाक की तारीफ बयान करेंगे, सूरज का ख्याल रखेंगे, यानी नमाज रोजों की वजह से हमेशा सूरज के तुलू गुरूब का हिसाब रखेंगे। इस्लामी नमाजें इफ्तार सहरी सूरज के मुताबिक है, मगर खुद रोजे ईद हज वगैरह चांद से, इसलिए मुसलमान दोनों का हिसाब रखते हैं और कोई कौम इन दोनों पर काम नहीं करती। ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मौला, वो लोग अल्लाह पाक की बहुत हमद करेंगे, सूरज का ख्याल रखेंगे और मनसब हुकूमत और इमामत पर फाइज होंगे, जब किसी काम का इरादा करेंगे तो इंशाअल्लाह कहेंगे कि हम इस काम को करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे मालिक, इसे मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, वो अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे रब्बे करीम, मैंने तौरात में ऐसी उम्मत का जिक्र पाया है जिनकी दुआएं कबूल होंगी और जहां भी नमाज पढ़े जमीन पर नमाज हो जाएगी। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, या अल्लाह, वो जहां भी हो सारी जमीन उनके लिए काबिल नमाज होगी, वो नापाकी से पाकी हासिल करेंगे, जहां पानी ना पाएंगे वहां मिट्टी से पाकी हासिल करने इनके लिए ऐसा होगा जैसे पानी से वुजू करना, और बरोज़े क़ियामत वुजू की बरकत से उनके आज़ाए वुजू चमकते होंगे। सुभान अल्लाह। ये कहकर हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए मेरे परवरदिगार, तू इन्हें मेरी उम्मत बना दे। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के जवाब में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, है मूसा,
ये मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए रब्बे करीम, मैंने तौरात में एक ऐसी उम्मत का जिक्र पाया है, जब कोई नेक काम का इरादा करेंगे तो उनके लिए एक नेकी लिख दी जाएगी। इरादा ही करेंगे तो नेकी लिख दी जाएगी, और गुनाह का इरादा करेंगे तो कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। अल्लाह अकबर। और अगर गुनाह का इर्तिकाब अच्छा लिख दी जाएगी, और जब नेकी कर लेंगे तो उनकी नेकी को 10 से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाएगा। और अगर गुनाह कर लेंगे तो सिर्फ 1 गुना लिखा जाएगा। यह कहकर हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे परवरदिगार, उसे मेरी उम्मत बना दे। यहां तक एक बात काबिल तवज्जो है कि गुनाह का पुख्ता इरादा करना, मसलन असबाब ना होने की वजह से गुनाह न किया, मगर मुकम्मल इरादा था तो अब गुनाहगार होगा कि असबाब की वजह से नहीं कर सका। बहरहाल हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात में देखा तो बारगाह इलाही में अर्ज की, ए अल्लाह पाक, मैंने एक उम्मत का जिक्र पाया जो कमजोर होने के बावजूद किताबुल्लाह के वारिस होंगे, और तूने इन्हें चुन लिया है। इनमें से कोई अपनी जान पर जुल्म करने वाला होगा, कोई दरमियानी राह चलने वाला, कोई नेकियों में सबकत करने वाला। मैंने इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं पाया जिस पर रहम न किया गया हो। यह कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए पाक परवरदिगार, इसे मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, वो अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात में देखा तो अर्ज किया, ए अल्लाह पाक, इनके मुसाहिफ यानी कुरान, इनकी किताब इनके सीनों में महफूज होगी। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के असहाब में होता, काश मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब में होता। तो अल्लाह पाक ने अब इनकी रिजा के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम की रिजा के लिए, कुरान मजीद फुरकान हमीद में 3 आयतें नाज़िल फरमाई। अल्लाह पाक 9वें पारे सूरह आराफ की आयत नंबर 144-145 में इरशाद फरमाता है, ए मूसा, मैंने तुझे लोगों में से चुन लिया अपनी रिसालतों और अपने कलाम से, तू ले जो मैंने तुझे अता फरमाया और शुक्र वालों में से हो। और हमने इसलिए तख्तियों में लिख दी हर चीज की नसीहत, जो हर चीज की तफसील, और फरमाया मूसा, उसे मजबूती से ले ले और अपनी कौम को हुक्म दे और इसकी अच्छी बातें इख्तियार करें। अनकरीब मैं तुम्हें दिखाऊंगा बेहुक्मों का घर। मजीद अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ए मूसा की कौम, और मूसा की कौम से एक गिरोह है कि हक की राह बताता और उसी से इंसाफ करता। यह सुनकर मूसा अला नबीना वाली सलातो वस्सलाम पूरी तरह राजी हो गए। आज वो आशिकान रसूल जो आस्ताना आलिया नक्शबंदिया गमकोल शरीफ में हाजिर हैं, हम कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह पाक ने हमें उम्मते मुस्तफ़ा में पैदा फरमाया है। और 1, 2, 4, 5, 6 खुसूसियात, क्वालिटीज नहीं, बेशुमार खुसूसियात से नवाजा। और तौरात में इस उम्मत के फजाइल बयान हुए, इसकी फजीलत बयान हुई। और हजरत मूसा अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाहिश का इजहार इन अल्फाज में किया, काश मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के असहाब में होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी। अब देखिए, यह मसला जहन में रहना चाहिए कि उम्मतियों में से, लोगों में से कोई शख्स भी नबी के बराबर भी नहीं हो सकता, नबी से बढ़ भी नहीं सकता। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो उलुल आज़म अंबिया में से हैं, उलुल आज़म रसूलों में से हैं, 5 टॉप रसूलों में से हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, वो इस बात की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि काश मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के असहाब में होता। अब देखिए अल्लाह पाक का हम पर कितना करम है कि उम्मत महबूब में बनाया और औलिया किराम का दर हमें अता फरमाया
व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब हमारी जिम्मेदारी क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस्म अतर मोजजा, आपकी आंख मोजजा, आपका कान मोजजा, आपका हाथ मोजजा, सरापा मोजजा। जितने मोजजे अल्लाह पाक ने तमाम नबियों को अता फरमाए, उन सबसे ज्यादा मोजजे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाए। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने आसमान की आवाज सुनी, आसमान की आवाज सुनी कि वो चरचराया। अब आसमान कहां है? ऊपर। कितना ऊपर? जो सबसे करीब सितारा है, स्टार, वो सूरज है, और इसका हमसे दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। और इसके बाद सितारे लाइट ईयर, मिलियन बिलियन लाइट ईयर्स, और फिर कितने, इन्फिनिटी, लामहदूद, आज तक कोई नहीं गिन सका। और उसके कितना आगे है आसमान, कोई नहीं जानता। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं मैंने आसमान की आवाज सुनी। जी हां, वो सुनते हैं। कहां से सुनते हैं? आसमानों की आवाज भी सुनते हैं। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैंने आसमान की आवाज सुनी कि वो चरचराया। उसका हक है कि वो चरचराए, क्योंकि आसमान पर 4 उंगल के बराबर भी जगह नहीं है जहां फरिश्ते ने सजदे में सर न रखा हो। वो देखते हैं। कहां देखते हैं? जी हां, देखते हैं। जी हां, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज से वापस आए, हजरत बिलाल से पूछते हैं, बिलाल आप कौन सा अमल करते हो? मैंने जन्नत में आगे आगे जाने की, चलने की तुम्हारे कदमों की आवाज सुनी है। बिलाल तो मक्के में थे, बिलाल तो मस्जिदुल हराम के पास थे। मेरे आका ने जन्नत में आवाज सुनी। और जन्नत में लोग कब जाएंगे? क़यामत के बाद। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुनते हैं, जो लाखों साल बाद होगा वो सुन लेते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक काफिर खातून ने गोश्त पेश किया, रोस्टेड लैम्ब पेश की, बकरी का गोश्त पेश किया। मेरे आका ने कबूल फरमाई, सहाबा को तकसीम किया, सहाबा ने मुंह में डाला। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोक दिया, स्टॉप, सबको रोका। फिर इरशाद फरमाया, औरत क्या तूने खाने में जहर मिलाया है? वो औरत कहती है जी हां, मगर आपको किसने बताया है? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे इस बकरी के गोश्त ने बताया है। अब वो बकरी के गोश्त, अब बकरी कौन सी जबान बोलती है? रोस्टेड बकरी का गोश्त कौन सी जबान बोलता है? मेरे आका गोश्त की जबान सुनते हैं। वो गोश्त कहता है या रसूलुल्लाह मुझे ना खाइए, मुझे ना खाइए, मुझ में जहर है। अल्लाह अकबर। वो सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज आस्ताना आलिया नक्शबंदिया घमकोल के लोग कहते हैं रोजे दे चफेरे ने गुलामा दिया टोलियां, एक पया सुन दा करोड़ों दिया बोलियां। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमात करवा रहे हैं। पीछे एक शख्स आया, नमाज में शामिल हो गया, गलत नमाज पढ़ रहा है। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज सलाम फेर दिया। सलाम फेरने के बाद इरशाद फरमाया, उस शख्स की तरफ देखा और फरमाया, शख्स तू गलत नमाज, क्या तू अल्लाह से नहीं डरता? क्या तुझे नहीं पता कि तूने नमाज गलत पढ़ी है? फिर क्या फरमाया, मैं जरूर चाहूंगा कि आशिकान रसूल तवज्जो दे और नबी से मोहब्बत में इजाफा हो जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं, क्या तुम समझते हो, क्या तुम समझते हो कि तुम्हारा कोई अमल मुझसे छुपा हुआ है? नबी क्या कह रहे हैं, क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हारा कोई अमल मुझसे छुपा हुआ है? फरमाया, खुदा की कसम मैं पीछे भी ऐसे ही देखता हूं जैसे आगे देखता हूं। अब बताइए, जो नबी मदीने से आसमान की आवाज सुन ले तो आसमान दूर है या गमकोल दूर है? मदीने से कौन सा दूर है जी? तो इसीलिए तो हम कहते हैं या नबी सलाम अलैका, कहेंगे ना इंशाल्लाह। हम इसीलिए तो कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे बुजुर्गों ने यही तालीम दी है, हमें यही सिखाया। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, क्या तुम समझ,
देखते हैं आसमानों के ऊपर, तो जो आसमान के ऊपर देख रहे हैं उनके लिए गमगोल क्या मुश्किल है जी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, तुम मुझ पर दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मैं खुद सुनता हूं। अब ऑस्ट्रेलिया से ईस्ट से चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाला कौन सी जबान में दुरूद पेश करेगा? इंग्लिश में। इंडोनेशिया वाला किस जबान में पेश करेगा? इंडोनेशियन जबान में, मलाई जबान में। मलेशिया वाला उसके बाद फिर उसके बाद थाईलैंड वाला थाई जबान में, उसके बाद बर्मा वाला, उसके बाद बांग्लादेश वाला, उसके बाद हिंद के मुसलमान, फिर पाकिस्तान के मुसलमान, फिर रशियन स्टेट्स, रशियन अफगानिस्तान, फिर इसके बाद रशियन स्टेट्स, फिर यूरोप, फिर आगे दुनिया भर में जो जिस जबान में जाएगा, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी बोलियां जानते हैं, सबको जानते हैं। तो अल्लाह करे कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाले बने। हम आज ही मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब हफ्ते को मदनी मुज़ाकर फरमाते, मदनी चैनल पर फरमा रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम न्याजी भी हैं और नमाजी भी हैं। न्याज भी करते हैं, लंगर भी करते हैं, उर्स भी मनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और नमाज भी पढ़ते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आस्ताना आलिया नक्शबंदिया घमकोल शरीफ के जो आशिकान रसूल आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों ने तालीम क्या दी है हमें? जिक्रुल्लाह की। बुजुर्गों ने तालीम क्या दी है? मोहब्बत रसूल की, खौफ खुदा की, अल्लाह रसूल की इताअत की। अल्लाह करे कि हम इस तरफ आए और अपनी औलाद को, जो नई जनरेशन है, उन तक ये पैगाम पहुंचाना है, उन्हें लेकर चलना है अल्लाह रसूल की इताअत की तरफ, अल्लाह के हुक्म की तरफ। अल्लाह पाक हमें पांचों नमाजें पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें इसकी बरकत अता फरमाए। मैं जनाब एक बार फिर सज्जादा नशीन जनाब पीर हबीबुल्लाह शाह साहब सज्जादा नशीन है, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, इनके तमाम रुफका का आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हाजी यफूर रजा हतारी